नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। नीट पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त सरकार के लिए गले की फांसी बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को रोजाना घेर रहा है। वर्तमान में संसद सत्र भी चल रहा है, जहां विपक्ष इस पर चर्चा के लिए एनडीए सरकार पर दबाव बना रहा है। शुक्रवार को भी एक बार फिर से लोकसभा सीट में नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए समय देने की मांग की गई। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको चर्चा के लिए आगे वक्त मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जिस वक्त नीट पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ था, उस वक्त एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने कहा कि माइक बंद किया जाता है। उनके इस आरोप पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि यहाँ पर कोई बटन नहीं होता जिसे माइक को बंद किया जाए। कांग्रेस ने भी माइक बंद करने के मुद्दे पर हमला बोला। आइए विस्तार से जानते हैं लोकसभा में क्या हुआ। विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि नीट पेपर लीक पर चर्चा की जाए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप सभी लोगों को पहले ही अवगत कराया गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब के लिए आपको समय दिया जाएगा। मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि वह आपके जरिए उठाए गए सभी मुद्दों पर जवाब देगी। आपको पर्याप्त समय मिलेगा, आप डिटेल में चर्चा कीजिए। इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार नीट को लेकर हंगामा करते रहे। ओम बिरला ने कहा, आपको अभिभाषण पर बोलने के लिए जब समय दिया जाएगा तो आप दो नहीं बल्कि आप जितना समय लेना चाहते हैं ले लें। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे। इस दौरान राहुल समेत विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से कहा कि हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। इसके जवाब में बिरला ने कहा, मैं माइक बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी गई है, यहाँ कोई बटन नहीं होता है। क्या है पूरा मुद्दा, आप इस वीडियो में देखिए। माइक में बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस दौरान संसद में भी हंगामा मच गया। जब हंगामा थमा तो नीट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्राओं को एक संयुक्त संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए हमने सोचा कि छात्रों को सम्मान करने के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे, एक समर्पित चर्चा। हालांकि स्पीकर नीट पर चर्चा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्होंने सभा पलट पर रखे गए अन्य आइटमों पर चर्चा के लिए सांसदों के नाम पुकारना शुरू कर दिए। सदन स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए आधिकारिक एक्स पर पोस्ट करा। आधिकारिक एक्स पोस्ट में कहा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं के लिए आवाज सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करने, युवाओं की आवाज दबाने की साजिश की जा रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर उन्हें ना सुनना चाहे या सरकार सुनना ना चाहे, लेकिन भारत के लोग उन्हें सुनना चाहती है। संसद लोगों के लिए, सरकार के लिए नहीं, स्पीकर की इच्छा के लिए नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।